Watch this before joining any coaching institute for UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे मिथ्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हम लोग को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन क्यों करना पड़ता है यूपीएससी सिविल सर्विस के पहले? हम लोग को वो गाइडेंस देता है, एक तो राइट डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, एंड एक वास्ट सिलेबस जो यूपीएससी का है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में कवर करने में हेल्प करता है। बट एक उसके साथ प्रॉब्लम भी अटैच्ड है कि इट गिव्स अ फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एंड उसके साथ प्रॉब्लम क्यों ऐसा है कि एक फॉल्स सेंस आता है, क्योंकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इसके लिए, एंड 95% एस्पिरेंट यहीं पर गलती करते हैं। उनको लगता है कि वो इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़ लेंगे एंड मॉक टेस्ट के लिए अपेयर करेंगे, बट देन वो काफ़ी नहीं होता। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग नहीं, आपको यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना ज़रूरी है। सो उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिलीजेंटली कवर करो, एंड यू शुड नॉट जस्ट ओनली बैंक ऑन दी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यू शुड डू योर सेल्फ स्टडी एज वेल। एंड 95% एस्पिरेंट्स फेल करते हैं यहीं पर। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन कोचिंग इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मैंने टैबुलर फॉर्मेट में डिफरेंसेस क्रिएट किया है, हम लोग उसको देखते हैं। एक तो ऑफलाइन में अगर आप रहते हो, अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हो, मैंने भी वहीं से प्रिपरेशन किया था अपना, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है आपको, करीब 2 से 3 लाख रुपया पर साल का। एक एवरेज सा पीजी लोगे, एंड ये इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं किया है। इवन इफ इट इज़ 15,000 to 20,000 पर मंथ अगर आप एक पीजी में कॉस्ट देते हो, तो मोटा मोटी खर्चा खाने पीने का एंड मिसलेनियस खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा लेके 2 से 3 लाख रुपया पर एनम हो जाता है। बट वहीं अगर आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इन ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देयर इज़ अ फिक्स शेड्यूल विच इज़ इन्वॉल्व, बट ऑनलाइन में इट्स फ्लेक्सिबल। ऑफलाइन में और एक फ़ायदा ये है कि देयर इज़ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद द फैकल्टी, ऑनलाइन में वो चीज़ मिसिंग होता है। ऑफलाइन में एक जो बहुत की फ़ायदा है जो मेरे को बहुत बेनिफिट किया था, दैट वाज ऑफलाइन मॉक टेस्ट। अगर आप अपने सिटी में ढूंढ सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अदरवाइज़ दिल्ली में अगर आप हो तो उसका फ़ायदा उठाओ। ऑफलाइन मॉक टेस्ट बहुत अच्छा से आप दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल होता है, बट ऑफलाइन का एक अलग फील आपको मिलता है, रियल सिमुलेशन जैसे। एंड ऑफलाइन में और एक इशू ये है कि आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। अगर सपोज़ आप लुधियाने से हो या फिर आप बैंगलोर में हो, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पे पीजी ढूंढना पड़ेगा, रिलोकेट करना पड़ेगा, एंड सिंस इट इज़ नॉट योर लोकल प्लेस, आपको काफ़ी इशू हो सकता है। बट ऑनलाइन में आप अपने कंफर्ट से अपने घर से स्टडी कर सकते हो, या तो आप लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या कहीं भी आपको अगर आप अपने सिटी में रह के कर सकते हो तो वेल एंड गुड, दैट इज़ अप टू यू। एंड ऑफलाइन में और एक बेनिफिट ये है कि देयर इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, बट ऑनलाइन में आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर ही मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने स्टडी शेड्यूल को। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बहुत लोगों के लिए ऐसा, बट इफ़ पॉसिबल दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। ऑफलाइन में आपको ऑप्शनल्स का कोचिंग बहुत इजीली मिल जाएगा, बट ऑनलाइन में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। एटलीस्ट मेरे लिए, मेरा फ़िलासफ़ी ऑप्शनल था, तो ऑनलाइन जब मैं स्टडी कर रहा था तब ऑनलाइन बहुत ही कम ऑप्शंस थे, तो ऑफलाइन ही मेरे को वो कोचिंग लेना पड़ा था। तो ये आप अपने ऑप्शंस के लिए प्लीज़ एक्सप्लोर कर लेना। फाइनल वर्डिक्ट मेरा है कि इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आपको 3-4 चीज़ जो मैंने डिस्कस किया, एंड उसके अलावा आपको आपके टाइम, मनी और एनर्जी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप दिल्ली चले जाओ। अगर आप नहीं कर सकते तो भी आपके पास ऑप्शंस खुले हैं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। एंड बट आप ये चीज़ याद रखना, टाइम एक बहुत बड़ा क्रूशियल चीज़ है। आप पैसा तो वापस ले आओगे, बट टाइम आपका लग जाएगा। तो प्लीज़ डिसाइड एंड स्टिक टू दैट डिसीजन वंस एंड फॉर ऑल। आइडियली मेरे को लगता है मेरे 3 साल के स्टडी एक्सपीरियंस में एंड प्रिपरेशन एक्सपीरियंस में कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप कॉलेज में हो तो भी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लो, ताकि आपको एक बेस नॉलेज मिल जाए। बट अगर आप पास आउट हो चुके हो और आपने बेसिक प्रिपरेशन कॉलेज में ही कर लिया है, तो आप ऑप्शनल्स का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप जाके प्रिपरेशन कर सकते हो। बट वन की थिंग, एज आई मैंशन अर्लियर एज वेल, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एक्टिव फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू आई मीन बाय एक्टिव फीडबैक? एक्टिव फीडबैक है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जो भी आप इनपुट कर रहे हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो या कोई भी थ्योरी कवर कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट एक्टिव फीडबैक, एंड बेस्ड अपॉन दैट आप अपने स्टडी पैटर्न को या स्टडी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। सो जस्ट स्टॉप कंज्यूमिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड जो पढ़ा है उसी को आप रिवाइज करो, एंड आप फीडबैक गेन करो बाय मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज दिल्ली वर्सेज नॉन दिल्ली।
सो दिल्ली एक टाइम पे हब होता था, करोल बाग राजेंद्र नगर एरिया में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, बट आज वो केस नहीं है। आप ऑनलाइन भी फैकल्टी बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वाया मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अर्लियर बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन लिमिटेड था, इन्फॉर्मेशन डेसिमेशन उतना ईजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था उस समय, तो तब राजेंद्र नगर को हब माना जाता था। बट आज की डेट में आप ऑनलाइन रह कर भी पढ़ाई कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, टाइम आपका लिमिटेड है तो आप रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी होता है कि सिंस इजी अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन का, आप कंफ्यूज हो सकते हो काफ़ी। सो एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डिफिकल्टी इन रिटेनिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर्स। सो लिमिट योर रिसोर्सेज अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली ही जाके पढ़ो। नाउ अनदर पॉइंट विच आई वॉन्ट टू टॉक ओवर हियर इज़ अबाउट मटेरियल इशूड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, यू डू नॉट नीड टू रेफर देम। मैं जैसे एक जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन किया था, उनके बहुत मटेरियल्स जो दिए गए थे काफ़ी बल्कि थे, एंड हमने एक गिल्ड ट्रिप भी होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लैक्स पे किया है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ गिल्ड ट्रिप कि मैंने लैक्स पे किया, मैं उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर भी नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। इफ़ यू हैव enrolled for an institute and paid in lakhs, you do not have to consume their material. It is not important. आप एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बल्कि है, पोली एडिटेड है, एंड इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस फॉर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इंस्टेड लिमिट योर रिसोर्सेज एंड स्टिक टू वन सोर्स पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी अगर है, एक बुक या एक रिसोर्स को ही आप रेफर करो एंड उसको 10 टाइम्स रिवाइज करो, रादर देन रीडिंग थ्रू द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल एंड द स्टैंडर्ड बुक एंड द इंटरनेट। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही बुक को रेफर करो एंड रिवाइज दैट 10 टाइम्स। दिस इज़ द की टू बेटर रिटेंशन एंड रिकॉल, एंड यही आपको आंसर राइटिंग एंड प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट स्टडी पैटर्न बीइंग फॉलोड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, आई डू नॉट लाइक दैट। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अपने सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक बैच में 500-300 बच्चे होते हैं, तो उनको है कि उनको सिलेबस कंप्लीट करना है। बट वो एक फर्स्ट टाइमर के हिसाब से, अगर आप फर्स्ट टाइम देने वाले यूपीएससी, वो चीज़ सही नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर सही नहीं होता है। वो क्यों ऐसा? बिकॉज दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग द जीएस सब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट देयर प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इन जनवरी। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑप्शनल्स का पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी उनमें से एक था, तो उसमें क्या होता है कि आप कवर नहीं कर पाते हो जीएस एंड ऑप्शनल्स टिल जनवरी, एंड देन आप उसके साथ मॉक टेस्ट देने लग जाते हो। तो ना आप इधर के रहते हो ना उधर के, ना आपका मेंस कंप्लीट हुआ होता है, ना आपका ऑप्शनल्स कंप्लीट हुआ होता है, एंड ना ही जीएस कंप्लीट हुआ होता है। तो जीएस, ऑप्शनल्स, बहुत सारा चीज़ पेंडिंग रहता है ना, साथ के साथ मॉक टेस्ट का भी प्रिपरेशन चालू कर देते हो, तो सब चीज़ जम्बल्ड अप हो जाता है, एंड देयर इज़ नो स्ट्रक्चर विच इज़ बीइंग फॉलोड, तो वो बहुत इशू करता है। तो स्टडी पैटर्न बीइंग फॉलोड इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैन हैम्पर सक्सेस चांसेस ऑफ फर्स्ट टाइम अटेम्प्टर्स। ये मेरे साथ इशू हुआ था, एंड आई रियलाइज दिस कि कोई इस बारे में बात नहीं करता, बट देन यू डू नॉट हैव टू फॉलो देयर पैटर्न ऑलवेज। अगर आप ज्वाइन नहीं भी करो, उसका हैक ये है कि आप जीएस का बेस नॉलेज एनसीईआरटीज़ के थ्रू पहले से थोड़ा कवर कर लो, ताकि आपको ऑप्शनल्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जीएस का कोचिंग है, उसके पहले ही आप ऑप्शनल्स को चालू कर दो, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करने का। अदरवाइज आप जीएस एंड ऑप्शनल्स साथ में चालू करते हो, तो ऐसा फर्स्ट टाइमर आपको काफ़ी इशू फेस हो सकता है। Now, one positive point about offline coaching institutes is the mock test. You get a feel of exam like conditions. आपको स्ट्रेस, प्रेशर उसी तरह का फील होगा जैसा जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हो या मेंस का आंसर राइटिंग करने वाले हो, एकदम एग्जैक्ट आपको फील आएगा, एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल। यू कैन प्रिडिक्ट हाउ एग्जाम डे वुड एक्चुअली फील लाइक। So try to enroll for mock test in offline mode if possible, and if not, you can simulate that environment in your home. आप 2 hours लो, prelims जैसे भी आप अटैम्प्ट करते हो वैसे ही अटैम्प्ट करने का कोशिश करो, and then you will be able to get an active feedback on your preparation. Next is the current affairs material. Honestly, more the merrier is not the case over here. आप एक ही करंट अफेयर मैगजीन को 10 बार रिवाइज करो, दैट विल बी मच हेल्पफुल दैन आप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के करंट अफेयर्स मटेरियल को रेफर करके सब कुछ जाने का कोशिश करोगे। डू नॉट डू दैट। आई ट्राइड डूइंग दैट ड्यूरिंग माई अटेम्प्ट एंड इट हैम्पर्ड माई सक्सेस चांसेस। सो इंस्टेड चूज वन एंड स्टिक टू इट। दिस विल लीड टू बेटर रिटेंशन, रिकॉल एंड बेटर रिप्रोडक्शन फॉर आंसर्स। सो लिमिट योर रिसोर्सेज, एक ही चीज़ को 10 बार रिवाइज करो, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. Now in conclusion,
ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर गुड, आई एम नॉट सेइंग कि कोई इंस्टीट्यूट बैड है या कुछ, बट देन ऑल इंस्टीट्यूट्स आर गुड, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट सेल्फ स्टडी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. आपका काम कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से ख़त्म नहीं होता है, आपका काम वहाँ से चालू होता है, एंड दैट काम विल ओनली गेट डन व्हेन आप सेल्फ स्टडी भी करोगे अलॉन्ग विद द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइनिंग. नाउ बी यूपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड एंड नॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओरिएंटेड. आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बैंक नहीं करना, आपको यूपीएससी के डिमांड को समझना है, किस तरह का प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछा जा रहा है. एंड देन वंस यू डू दैट, you do not have to actually move according to the study material being provided by coaching institute. अगर आपको डिमांड समझ में आ रहा है, आप उसी तरह से प्रिपेयर करो. कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ जस्ट देयर फॉर गाइडेंस, फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर completing your UPSC journey. So even after you join an institute, you will face self doubt. आप जीएस का भी साथ में कर रहे हो, आप ऑप्शनल्स भी कर रहे हो. कुछ लोग जीएस पेपर 4 का कर लेते हैं अलग से, कुछ लोग ऑप्शनल्स के साथ में एसए का भी करते हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंड विच कैन लीड टू सेल्फ डाउट. So if you are one of them and if you are facing self-doubt in your civil services journey, I explained that in a video how you can conquer self-doubt. So you can click here to watch it now. All the best.